राम राम सारियाने। स्वागत करता हूं आप सभी का रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 24 अगस्त का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। थोड़ा स्वास्थ्य खराब था इसलिए वीडियो लेट हो गया। बाकी वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और इसमें लगभग हम 50 से अधिक प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि 24 अगस्त के दिन आपसे पूछे गए थे। और अभी 12 सितंबर तक एग्जाम चलेगा, तो ऐसा ना समझिए कि वीडियो भी किसी काम का नहीं है। वीडियो अभी भी आपके लिए उतना ही काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं हम 24 अगस्त का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। और इस दिन का देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा मार्कर का साइज भी बढ़ा लेते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न हमारा, जूल किसका मात्रक है। क्या है प्रश्न कि जूल किसका मात्रक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा या कार्य का। किसका? ऊर्जा या कार्य का हमारा मात्रक कौन होता है? जूल होता है। फिर अगला प्रश्न है, इमलिया गोल्ड ब्लॉक कहाँ पर स्थित है। इसका फिर से रिपीट कर दूं मैं, इमलिया गोल्ड ब्लॉक कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कटनी जिले में। कहाँ पर? कटनी जिले में। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा कि जो क्लोरोफाइसी शैवाल होते हैं वे कैसे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे रंग के होते हैं। कैसे? हरे रंग के होते हैं। तो क्लोरोफाइसी शैवाल हमारे किस कलर के हो जाएंगे? हरे रंग के हो जाएंगे। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं हम और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है। तो वो है बियोंसे। क्यों है? कौन है? जो बियोंसे जी हमारी लेडीज महिलाएं, इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। और भारत की हम बात करें तो पंडित जो हमारे रविशंकर शुक्ल जी है पंडित, उन्होंने टोटल 5 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो सबसे ज़्यादा ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन सी जाएगी? तो हो जाएगी बियोंसे। और भारत के पंडित रविशंकर जिन्होंने 5 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत रखा है। फिर अगला प्रश्न हमारा, कैल्शियम क्रिस्टल शरीर में किस क्षेत्र का एक सामान्य हिस्सा है। क्या है प्रश्न कि जो कैल्शियम क्रिस्टल होते हैं ये हमारे शरीर के किस क्षेत्र का एक सामान्य हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कान की। किसके? कान के एक सामान्य हिस्सा है। तो कान बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, मेहर घराने के संस्थापक कौन थे। तो वह है बाबा अलाउद्दीन खान। कौन है? बाबा अलाउद्दीन खान। प्रश्न में आ सकता है कि मेहर घराने से किसका संबंध है। तो बाबा अलाउद्दीन खान करेक्ट है, लेकिन यहाँ इन्होंने मेहर घराने के संस्थापक पूछे हैं तो वो है बाबा अलाउद्दीन खान। अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो अभी हमने देखा कार्य का एसआई मात्रक वो है जूल। प्रश्न रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। फिर अगला प्रश्न हमारा, पीट मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पीट मिट्टी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बच्चों को पता होगा तो कि मेगाफेरा इंडिका। क्या है आम का वैज्ञानिक नाम? मेगाफेरा इंडिका। हमारे स्कूल में साथियों जब हम जाते थे ना तो पहले एक पेड़ लगा हुआ था, उसके ऊपर ही बड़ा बड़ा अक्षर लिखा हुआ था मेगाफेरा इंडिका। तो जब मैं 8th और 9th में जाता था मुझे काफ़ी दिन तक समझ नहीं आया। फिर जब एक बार वैज्ञानिक नाम मैंने बायो लिया 11th में, तब जाके पता चला कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेगाफेरा। और ऐसे हर किसी चीज़ का एक वैज्ञानिक नाम भी होता है। जैसे इंसान का होता है होमो सेपियंस, मेंढक का राणा टिग्रीना, etc। चलिए अब आगे बढ़े हम। अगला है हमारा, नागा जी का मेला कहाँ लगता है। तो मेले जरूर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अभी पिछली बार पीर बुधन का मेला पूछ लिया गया था जो कि शिवपुरी में लगता है। तो एक बार मेले आप जरूर पढ़ लें अगर आने वाले दिनों में आपका पेपर है तो। नागा जी का मेला कहाँ लगता है। तो वो लगता है मुरैना में। कहाँ पर? मुरैना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर मोर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मुरैना। अब अगला प्रश्न है हमारा, अगर किससे प्राप्त होता है, अगर कोई होता होगी, कोई वस्तु होती होगी, तो अगर किससे प्राप्त होता है तो हमें लाल शैवाल से प्राप्त होता है। किससे? लाल शैवाल से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है। तो एकमात्र जिला हमारा पन्ना और छिंदवाड़ा के जंगलों में भी हीरा पाया गया है। सॉरी, छिंदवाड़ा नहीं, छतरपुर के बक्सवाहा जंगल जो है वहाँ पर भी हीरा पाया गया है। कन्फ्यूज हो गया था मैं, छतरपुर के बक्सवाहा जंगल में। बाकी मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा पन्ना। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है। तो वो है साथियों राइटिंग विथ फायर। क्या है? राइटिंग विथ फायर नाम की जो भारतीय डॉक्यूमेंट्री है इसको ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था। और डॉक्यूमेंट्री क्या होती है साथियों? तो डॉक्यूमेंट्री एक शॉर्ट फिल्म होती है। जैसे जो हमारी बड़ी फिल्म होती है वो 3 से 4 घंटे की या 3 घंटे की, 2.5 घंटे होती है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री होती है लेस देन 1 आवर यानी कि 1 घंटे से छोटी होती है। और ये भारतीय डॉक्यूमेंट्री 2022 में कौन से नामांकित हुई थी। तो राइट विथ फायर हुई थी। अगला प्रश्न है,
भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर क्या है? तो साथियों भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्च जो दर है वो है 30%। कितनी है? 30%, जो कि 2020-21 में थी। यानी कि जैसा कि हम जो ड्रीम इलेवन फैंटेसी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं उन सभी को अच्छे से पता होगा कि वहाँ पर 100 रुपये जितने पर 70 ही आते हैं, क्योंकि 30% वहाँ पर उनका टैक्स कट जाता है। फिर अगला हमारा, सैयद हैदर राजा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकारी से। किससे? चित्रकारी बिल्कुल राइट आंसर है, सैयद हैदर राजा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल कार्पोरल के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो जो लिटिल कार्पोरल है इसके नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को संबोधित किया जाता है। किसको ना? नेपोलियन बोनापार्ट को। और इसका नाम क्या है? लिटिल कार्पोरल। तो फिर से रिपीट कर दूं कि लिटिल कार्पोरल के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। फिर अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो साथियों जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार की है? मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। यानी कि यहाँ पे जो उद्योग वगैरह हैं उस पर सरकार का नियंत्रण भी है और प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेल, भेल, गेल जैसी प्रमुख शासकीय कंपनियां भी हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, और रिलायंस, अडानी जैसे बड़े प्राइवेट प्लेयर भी हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। फिर अगला प्रश्न हमारा कि रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू किस क्रांति से संबंधित हैं? फिर से रिपीट करूंगा प्रश्न, रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू किस क्रांति से संबंधित हैं? तो वो साथियों है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित। किससे? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित हैं हमारे रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे आप। अगला प्रश्न है, वातावरण में विषाक्त होने को पर किसको हानि होती है? प्रश्न है कि जब हमारा वातावरण विषाक्त होता है तो किसको हानि होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है मनुष्य। लेकिन साथियों मनुष्य ही नहीं, वातावरण में जितने भी हमारे जीव जंतु पाए जाते हैं, छोटी लगा चिड़िया या बड़ा से बड़ा हाथी, इसके अलावा जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, शैवाल हैं, इन सभी को ही नुकसान होता है। तो यहाँ पर मनुष्य कहना गलत होगा, जितने भी जीवित जीव हैं उन सभी को नुकसान होता है। तो वातावरण विषाक्त होने पर किसको हानि होती है? तो मनुष्य को तो होती है, इसके साथ साथ जितने भी लिविंग थिंग है वातावरण में सभी को नुकसान होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप विश्व का कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए हैं? तो एक तो हमारा एशिया महाद्वीप और एक अफ्रीका महाद्वीप, ये दोनों काफ़ी बड़े महाद्वीप हैं। और दोनों मतलब भारत पहले अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, पूरा एशिया तो नहीं, लेकिन भारत जो पेनिनसुला और इंडिया है ये पहले अफ्रीका महाद्वीप से ही जुड़ा हुआ था। तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर हैं? तो वो है 50.1% भाग पर। कितने? 50%, 1 भाग पर। यानी कि बिल्कुल जाइंट महाद्वीप हैं दोनों। और अफ्रीका में टोटल कितने देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश है। कितने? 54 देश हैं। और इन सब का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अफ्रीका यूनियन भी है, जैसे कि एक यूरोपियन यूनियन होता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो साथियों वो हल्का भूरा रंग होता है। कैसा होता है जलोढ़ मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी हमारी हल्के भूरे रंग की होती है और काफ़ी उपजाऊ भी होती है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। साथियों प्रश्न है कि दौलत राव सिंधिया द्वारा किस वर्ष में ग्वालियर को राजधानी बनाया गया था? तो बनाया गया था 1810 में। कब? 1810 में। तो जो दौलत राव सिंधिया जी थे इन्होंने ग्वालियर को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1810 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेले से जुड़ा हुआ कि मृत्युंजय का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो साथियों ये हमारे रीवा जिले में आयोजित किया जाता है मृत्युंजय का मेला। कौन सा मेला है ये? मृत्युंजय का मेला, जो कि हमारे रीवा जिले में लगता है। और रीवा को क्या बोलते हैं? तो सफ़ेद शेरों की भूमि। क्या बोलते हैं? शेर नहीं, उसको बाघ बोलेंगे हम एक्चुअली, लेकिन शेर बोलते हैं। सफ़ेद बाघों की भूमि किसको बोलते हैं? हमारे रीवा जिले को ही बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो सफ़ेद बाघ जिसका नाम मोहन रखा गया था वो रीवा के जंगलों में ही मिला था। तो प्रश्न है कि मृत्युंजय का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रीवा जिले में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहजहां द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा शासन किया गया? साथियों शाहजहां द्वारा मध्य सबसे ज़्यादा बुरहानपुर जिला में। कौन से? क्योंकि जब ये शासक नहीं बना था, नहीं मुगल बादशाह नहीं बना था, उसके पहले ये बुरहानपुर जिले का गवर्नर था। क्या उस समय गवर्नर पोस्ट हुआ करती थी? तो साथियों बुरहानपुर जिले का गवर्नर था। तो शाहजहां द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा शासन किया गया? तो वो बुरहानपुर में इसने किया है। और बुरहानपुर जिले को क्या बोलते हैं हम? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। इसके लिए साथियों बुरहानपुर में बहुत ही फेमस एक किला है, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बुरहानपुर को गंजेडियों का स्वर्ग भी बोला जाता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, असीरगढ़ का किला काफ़ी फेमस है बुरहानपुर में। और सबसे ज़्यादा शासन किसने किया है यहाँ पर? तो हमारा शाहजहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मुगल वंश से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो साथियों वो हो जाता है हमें घेंगा रोग, या जिसको हम इंग्लिश में गोइटर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? गोइटर। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा या गोइटर रोग हमें हो जाता है आयोडीन की कमी से, और इसमें पूरा गला फूल जाता है और गले में बड़ी सी गठान बन जाती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अहिराई नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो नृत्य का नाम है अहिराई नृत्य, कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है भारिया जनजाति द्वारा। किसके द्वारा? भारिया जनजाति के द्वारा साथियों अहिराई नृत्य किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है मीठी क्रांति का संबंध किससे है। तो वो है मधुमक्खी पालन से। किससे? मधुमक्खी पालन से। तो जो हमारी मीठी क्रांति किससे जुड़ी हुई है? मधुमक्खी के पालन से जुड़ी हुई है। और मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। जैसे कि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी बोलते हैं, तो ऐसे मधुमक्खी पालन करना उसको बोलते हैं हम एपीकल्चर, और मछली पालन को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। इस प्रकार के प्रश्न एमपीएसआई में बहुत देखने को मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। तो साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार जितनी भी हमारी भाषाएं जो संविधान में वर्णित हैं उन सभी भाषाओं में दिया जाता है। यहाँ पर गलत हो गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो शायद हमारी 18-19 भाषाएं जो कि संविधान में मेंशन है उनमें दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बंदरगाह सीधे सड़क या रेल के माध्यम से एक समुद्री बंदरगाह से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो साथियों उनको अंतर्देशीय बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्देशीय बंदरगाह। तो ये बंदरगाह क्या करते हैं साथियों? रेल या सड़क मार्ग से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? अंतर्देशीय बंदरगाह बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा मीरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो वो फारसी भाषा में किया गया था। किस प्रकार? कौन सी भाषा थी वो? फारसी भाषा थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा, इसका अखबार का नाम जरूर याद रखें, मीरात उल अखबार। ये किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो फारसी भाषा में होता था। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। तो 25 लाख रुपए दी जाती है। कितनी? 25 लाख रुपए। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? टोटल 25 लाख रुपए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निंदाई के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग हम करते हैं। तो निराई नहीं, निंदाई है। निंदाई और गुड़ाई है ना, ऐसा बोलते उसको, और बिल्कुल मालूम भाषा में निंदना। तो निराई के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है खुरपी का। किसका? खुरपी का इस्तेमाल हम करते हैं। खुरपी से खरोच के निकाल देते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा स्कॉच ग्रुप द्वारा किसे चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया। अब ये स्कॉच पता नहीं कौन सा ग्रुप है, विस्की वाला स्कॉच नहीं होना चाहिए। तो स्कॉच ग्रुप द्वारा किसे चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। क्या हो जाएगा? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के सीएम है, एपी आंध्र प्रदेश। और भाई इसकी राजधानी का अभी तक कोई ठिकाना नहीं पड़ रहा है, कभी विशाखापट्टनम तो कभी क्या, तो कभी क्या, बहुत लफड़ा है, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से चली गई है। अगला प्रश्न है चिंकारा शब्द किससे संबंधित है। तो साथियों वो है संयुक्त संगीत वाद्य यंत्र से। किससे? संयुक्त संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित शब्द है कौन सा? चिकारा। तो फिर से रिपीट कर दूं कि चिकारा शब्द किससे संबंधित है। तो संयुक्त संगीत वाद्य यंत्र से ये संबंधित है। फिर नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अंडा देने वाले स्तनधारी कौन से हैं। तो अंडा देने वाले स्तनधारी कौन से हैं। तो वो है प्लेटिपुस। क्या है? प्लेटिपुस बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज मैं भी क्रोम करके देखूँ, गूगल आप भी देखना कि प्लेटिपुस किस प्रकार का ये प्राणी है जो कि अंडा देने वाला स्तनधारी। बाकी जो स्तनधारी होते हैं वो मेनली डायरेक्ट अपने बच्चों को ही जन्म देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से झूमिंग खेती किस क्षेत्र में की जाती है। तो असम में की जाती है। कहाँ पर? असम राज्य में झूमिंग खेती की जाती है। तो भाई झूमिंग खेती बहुत ही एक खराब प्रैक्टिस है, इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि वन को काट देते हैं, फिर 1-1.5 साल खेती करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे पीछे क्या होगा? पीछे कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ कब्जा हो जाएगा, घर वर बन जाएगा, होटल रिसोर्ट बन जाएगा और प्रकृति गई भाड़ में। तो निम्नलिखित में से झूमिंग खेती किस क्षेत्र में की जाती है। तो असम क्षेत्र में की जाती है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए झूमिंग कृषि पर। इसको काटो और जलाओ कृषि बोल सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ऑटो वन बिस्मार्क किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बना था। तो साथियों ये प्रश्न तो बहुत डीप में पूछा इन्होंने कि जो ऑटो वन बिस्मार्क है वो किस वर्ष जर्मनी के चांसलर बने थे। तो करेक्ट आंसर है 1871 में। कब? 1871 में बने थे। फिर अगला है विश्व की 60% जनसंख्या कितने देशों में निवास करती है।
तो साथियों वो करती है 10 देशों में। कितने, यानी कि टोटल देश कितने हैं, 192 देश मान लीजिए हम, अगर उसके अनुसार देखें हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, तो उसमें से देख सकते हैं आप कि जो 60% जनसंख्या है वो सिर्फ 10 देशों में ही रहती है, बाकी छोटे मोटे देश हैं जिसमें से भारत और चाइना आप देख सकते हैं बिल्कुल जाइंट है, दोनों पड़ोसी, 100 करोड़ से ऊपर दोनों देशों की आबादियाँ हैं। फिर अगला हमारा प्रश्न है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 के लिए पहली भारतीय एशियाई महिला के रूप में किसे चुना गया। किसके लिए, वाइल्ड इनोवेटर, यानी कि जंगली जीवों के प्रति इन्होंने कोई इनोवेशन किया होगा। तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 के लिए पहली भारतीय एशियाई महिला के रूप में किसे चुना गया, तो डॉक्टर कृति के करंत जी को चुना गया। तो ये पहली साउथ एशिया ही नहीं अभी तो पूरे एशिया की ये पहली महिला है जिनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 दिया गया है, तो डॉक्टर कृति के करंत। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों ये हमारे एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए। और किस राज्य में पड़ता है, तो पड़ता है गुजरात राज्य में। तो गिर नेशनल पार्क में कौन से जानवर हैं, एशियाई शेर हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर, राज्य पूछ ले तो गुजरात। और साथियों इस मामले में जो गुजरात है काफ़ी सेंसिटिव रहता है, काफ़ी इसको अपने ईगो और प्राइड का विषय मानता है वो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की उन्होंने अवहेलना करी, क्योंकि पहले गिर नेशनल पार्क से कुछ जो हमारे लायन हैं वो मध्य प्रदेश आने वाले थे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवमानना कर दी। जबकि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार आप देख सकते हैं, लेकिन यही टूरिस्ट वाला मामला है, कैसे भी करके टूरिस्ट बुलाने हैं। अगर दूसरे राज्य में गिर के नेशनल शेर चले जाएंगे तो फिर वो टूरिस्ट का पर असर उसका पड़ेगा। अंतिम प्रश्न आज का हमारा, प्रथम पुलित्जर पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। तो 1917 में। कब, 1917 में, यानी कि जिस वर्ष हमारा प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1914 से 1917 तक चला था वो, उसी वर्ष प्रथम पुलित्जर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो प्रश्न है कि प्रथम पुलित्जर पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे, तो 1917 में किए गए थे। तो साथियों ये हमारा 24 अगस्त का महत्वपूर्ण एग्जाम एनालिसिस था और इसका हमने अंतिम प्रश्न भी देख लिया। बाकी आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं भाई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें। और वीडियो हमारा ये था, वीडियो पूरा आप सभी को देखने के लिए शुक्रिया। बाकी गॉड ब्लेस यू ऑल, रब रखा, जय हिंद, राम राम।